हेलो साथियों, तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया सेशन और इसमें देखते हैं हम लोग हिंदी का आंसर टोटल जो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर क्या होंगे। तो बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये टोटल जो है 40 नंबर का प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो, और 1.5 घंटा का समय मिला हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग, बिना देर किए प्रश्न में चलते हैं, जहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट दिया हुआ है खंड का में, यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश के बाद आप गद्यांश अच्छे से पढ़ लोगे और देखोगे आगे जो है इसका आंसर जो है क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। तो ज़िंदगी, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है ये हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट, पहला जो है सो ज़िंदगी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो पूछ रहा है सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन पूछता है जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है। तो दुनिया की असली ताकत होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 3 कहता है किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा साहसी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 जनमत शब्द कौन समास है। जनमत शब्द, ठीक है, तो जनमत, हाँ, जनमत शब्द कौन समास है, ठीक है, तो जनमत हो जाएगा तत्पुरुष समास, सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये साधारण जीव का काम है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे जो गद्यांश दिया हुआ है उसका हम लोग देखते हैं। कहता है यहाँ पे क्वेश्चन कहता है हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा जीवन भर क्या है, क्रंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दूर तलक किसकी गाथा है। दूर तलक किसकी गाथा है, तो धरती की गाथा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे नील गगन का एक शब्द क्या होगा। नील गगन का एक शब्द क्या होगा, नीलांबर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 खिलता फूल क्या हो जाता है। तो खिलता फूल म्लान हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 10 जब सावन घर घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है, शशि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब आते हैं यहाँ पे व्याकरण में, खंड खा में। व्याकरण में कहता है निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया किसमें, ये भी बिल्कुल सही है, बच्चा खेल रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा हम लोग का वह रोटी खा रहा है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। गुरु का एक अर्थ होता है, शिक्षक का दूसरा, ठीक है। गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा, गुरु का एक अर्थ शिक्षक होता है, दूसरा अर्थ क्या होता है। तो ये हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आचार्य ये तो सेम हो गया, अध्यापक ये भी सेम हो गया, है ना, ये भी जो शिक्षक के समान ही हो गया। अब यहाँ भारी और हल्का ये दोनों में से देखेंगे, तो यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा भारी, ये हो जाएगा आंसर हम लोग का, ठीक है, भारी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। श्वेत का श्याम, ठीक है, बाकी जो भी है सब श्वेत से मिलता है। नेक्स्ट आगे आजीवन कौन समास है, आजीवन, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा आजीवन, है ना। यहाँ पे उपसर्ग या लगा हुआ, इसके मतलब ये हुआ कि ये अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, तो वाक्य के रचना के आधार पर ये 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 17 मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 17 मिश्र वाक्य, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे अगला देखते हैं हम लोग। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है। कर्तरी कर्म वाच्य द्वारा आ गया ना, तो द्वारा आ गया, इसके मतलब ये हुआ कि कर्म वाच्य, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कहता है विद्यालय घर के डैश है, विद्यालय घर के डैश है, तो यहाँ हो जाएगा बिल्कुल सही है निकट। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य यहाँ हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे पाठ्य पुस्तक से कुछ गद्यांश दिए हुए हैं, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से। नेक्स्ट आगे हम लोग आंसर देखते हैं, उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन हैं, तो उपयुक्त पद्यांश के जो कवि हैं ये नागार्जुन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है फसल किसका जादू है, फसल किसका जादू है, क्वेश्चन नंबर 22, तो फसल जो है नदियों के पानी का जादू है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 में, फसल किसका गुणधर्म है, फसल किसका गुणधर्म है, मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म है, बिल्कुल सही आंसर है। फसल किसका रूपांतरण है, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, कहता है फसल किसका रूपांतरण है, तो सूर्य की किरणों का, बिल्कुल सही आंसर है। इस बच्चे ने तो लगभग सही आंसर मारे हैं, आप देख सकते हो। सूरदास की काव्य भाषा है, सूरदास की काव्य भाषा है यहाँ पे, ठीक है, क्या कौन सा भाषा, तो ब्रज भाषा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आगे गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है, भाई ये तो उद्धव को भाग्यवान कहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है, तो उत्साह कविता में किसे, बादल को, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, कहता है विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है, तो ये हो जाएगा उत्साह कविता का, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला जो है सो गद्यांश दिया हुआ है, और ये जो है सो गद्यांश आप अच्छे से पढ़ लोगे, आगे हम लोग इसका आंसर देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन हैं, ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश के जो लेखक हैं ये स्वयं प्रकाश हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो हालदार साहब को यहाँ पे जो दिया गया है पान वाले के द्वारा देशभक्ति का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा था। नेक्स्ट 31 कहता है बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, तो बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी जो था वो कौन था, वो कैप्टन था, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 32, इसमें कहता है कैप्टन क्या काम करता था, तो कैप्टन जो था ये क्या काम करता था, कैप्टन जो है सो चश्मा बेचता था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है, रेखा चित्र, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे, मझोले, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे, कबीर को मानते थे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे कहता है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया, ठीक है, तो किस दिन देखा गया था, जिस दिन उनका बेटा मरा था, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे फिर से यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, ठीक है, और आगे कहता है प्रस्तुत पद्यांश के लेखक कौन है, 37 में यहाँ पे दिखाया गया है, तो शिवपूजन सहाय, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन कहता है कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं, सरसों के तेल को कड़वा तेल या कड़वा तेल हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, ठीक है, तो लेखक की माँ जो है काजल कहाँ लगाती थी, नाभि और लीलार में, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आगे लास्ट क्वेश्चन जो है बच्चों देखिए आप लोग, कहता है लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे, तो बाबूजी के गोद में बाहर निकलते थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा। हिंदी में बहुत ही आसान क्वेश्चंस था, तो जल्दी से सेशन को आप अपने साथियों में शेयर करिए ताकि वो भी जो है सो अपना आंसर देख सके, मिला सके। थैंक यू, बाय बाय।